रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ब्लू कलर की कार खड़ी होती है। ये कार पिछले 6 घंटों से वहाँ पर खड़ी होती है ज्यों की त्यों। वहाँ आसपास दुकान वाले जो होते हैं वो उस कार को काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि वो खड़ी है और कार का इंजन भी चालू है, अंदर एसी भी चालू है, लेकिन न तो कोई बाहर आ रहा है और ना ही वो कार वहाँ से जा रही है। दुकान वाले पिछले 7-8 घंटों से देखते देखते परेशान हो जाते हैं। तब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इस कार के अंदर और दुकान वाले उस कार के पास जाने का फैसला करते हैं। दुकान वाले 2-4 दुकान वाले मिल करके उस कार के जब पास जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई व्यक्ति बैठा होता है, सोया होता है। उस व्यक्ति को वो आवाज़ देते हैं लेकिन वो व्यक्ति कोई जवाब अंदर से नहीं देता है। तभी वो कार के विंडो को खटखटाते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो ज्यों का त्यों बैठा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं जैसे कि वो बेहोश हो या फिर वो मर चुका हो। ऐसी स्थिति में वो अंदर बैठा होता है। वहाँ के दुकान वालों को महसूस होने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी दुकान वाले वहाँ के स्थानीय पुलिस से संपर्क करते हैं। ये पूरी कहानी उत्तराखंड के नैनीताल जिला के हल्द्वानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हल्द्वानी थाना क्षेत्र के गोलापार इलाका के रेलवे क्रॉसिंग के पास वो कार लवारिस खड़ी होती है जो कि स्टार्ट होती है। अंदर एसी चल रहा होता है और एक व्यक्ति अंदर बैठा है जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वहाँ के स्थानीय दुकानदार हल्द्वानी थाना क्षेत्र के थाने में संपर्क करते हैं और पुलिस को बताते हैं। तभी पुलिस वहाँ पर जब आती है तो गाड़ी का जो है विंडो खुलवाया जाता है जैसे तैसे करके और उस अंदर बैठे आदमी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही पुलिस उसको चेक करती है, शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो वो तुरंत उसको मृत घोषित कर देते हैं और बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद पुलिस को इंतजार था उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अब दोस्तों पुलिस के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। पुलिस को कहीं ये भी लगता है कि शायद गाड़ी का एसी चालू था और एसी चालू होने की वजह से अंदर दम घुटने की वजह से मौत हो गई हो। लेकिन फिर पुलिस के मन में ये भी आता था कि अगर ऐसा कुछ होता, खुले में गाड़ी खड़ी हुई थी, ये व्यक्ति किसी से बाहर से हेल्प ले सकता था या फिर दरवाजा खोल के बाहर आ सकता था। अगर ऐसी स्थिति इसके साथ होती, पुलिस को ये मामला संदिग्ध समझ में आता है और डाउट होता है। पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज देती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। तभी पुलिस संपर्क बनाने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसके घर परिवार कहाँ रहता है। पुलिस को जब पता चलता है तो उस व्यक्ति का नाम अंकित होता है। उसके घर वाले बताते हैं कि अंकित तो कल शाम से ही गायब था और उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, हमें तो यकीन नहीं आ रहा है। आखिरकार उसकी दुश्मनी किससे थी? हमारी नज़रों में तो वो सबके साथ घुला मिला हुआ करता था। आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासा ये होता है, पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि उसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई थी और उसके दोनों पैरों में सांप काटने के निशान पाए जाते हैं जो दोनों ही पैरों में बिल्कुल सेम जगह होते हैं। इस बात से पुलिस को भी लगता है कि कोई सांप दोनों पैरों में सेम जगह कैसे काट सकता है और इस पर पुलिस को लगता है कि ये ज़रूर कोई साजिश है, पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। अब दोस्तों पुलिस की शुरुआती जांच यहाँ से चालू हो जाती है। पुलिस अंकित के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलाती है और उसमें पता करती है कि अंकित कहाँ कहाँ किससे किससे बातें करता था और सबसे ज़्यादा किस नंबर से बातें अंकित की हुआ करती थी। तो एक लड़की का नंबर मिलता है जिसका नाम होता है माही सिंह। माही सिंह के नंबर से लास्ट कॉल डिटेल पाई जाती है। जो सबसे लास्ट में कॉल की गई थी अंकित के नंबर से, वो नंबर था माही सिंह का। माही सिंह का जैसे ही नंबर पुलिस को मिलता है और उस नंबर में जब फ़ोन करती है तो नंबर बंद आ रहा होता है। पुलिस नंबर को सर्विलांस में लगा देती है कि जैसे ही चालू होगा नंबर तो उसकी लोकेशन और उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब नंबर सर्विलांस में लगने के बाद वो नंबर तो चालू नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस को एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं उस माही के नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाए और पता किया जाए कि ये माही किसके किसके संपर्क में है। और माही की नंबर की जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, पता चलता है कि माही एक सपेरे से कांटेक्ट में थी और ये केस भी कुछ ऐसा ही था जो कि अंकित की मौत सांप के काटने की वजह से हुई थी। और सपेरा का नंबर माही के जो है डिटेल में मिलना, ये पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी थी। पुलिस जो है सपेरा का नंबर पुलिस के हाथ जब लगता है तो पुलिस उस नंबर में भी फ़ोन करती है, लेकिन वो नंबर भी बंद आ रहा होता है। लेकिन जल्द ही वो नंबर एक बार ऑन हुआ था। जैसे ही वो नंबर ऑन होता है पुलिस उसकी लोकेशन निकाल लेती है और लोकेशन निकाल करके पुलिस उसी एड्रेस पर जब जाती है तो सपेरा पुलिस के हाथों लग जाता है। जैसे ही पुलिस सपेरा को पकड़ करके और लेके थाने में आती है, उससे पूछताछ चालू होती है तो पहले तो वो कोई बातें नहीं बताता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस लड़के के साथ अंकित के साथ जो भी हुआ। लेकिन वो एक क्लू दे देता है। वो बोलता है कि शायद माही सिंह को जानकारी होगी
ये लड़का शायद माही सिंह से मिलने आया करता था। उसको थोड़ा ऐसी जानकारी है, वो पुलिस को बताता है। फिर पुलिस माही की तलाश करने लगती है। माही सिंह आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है। पकड़ने के बाद माही सिंह को जब लाया जाता है तो माही सिंह से जब पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ में ये पता चलता है कि माही सिंह और वो जो सपेरा पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसके बीच काफ़ी दिनों से मुलाकातें चल रही थी और फ़ोन में भी वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें किया करते थे। शायद वो काफ़ी नज़दीक थे एक दूसरे के। दोस्तों, इस तरह से जब पुलिस टाइट होकर के पूछती है तो सपेरा बोलता है कि माही सिंह ने मुझे बुलाया था सांप लेकर के, और उसने कहा था कि एक अंकित नाम का लड़का है जो उसको बार बार बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको सबक सिखाना है। इसलिए मैं वहाँ पर एक सांप लेकर के गया था और उस सांप से उस व्यक्ति को डसाया गया था। उसके बाद उसको गाड़ी में डाला गया था। तभी दोस्तों माही पुलिस को बताना चालू कर देती है। माही पुलिस को बताती है कि दरअसल अंकित जो है माही से अक्सर मिलता जुलता रहता था। पहले तो अंकित का बर्ताव बहुत अच्छा था माही के लिए और वो हमेशा उसकी केयर करता था, उसको बहुत प्यार करता था। वो दोनों अक्सर मिलते जुलते रहा करते थे। लेकिन माही का कहना है कि धीरे धीरे करके अंकित का बर्ताव बदलने लगता है उसके प्रति। वो हमेशा गुस्से में मुझसे बात करता और कभी कभी तो हाथ तक उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता। इस तरह से अंकित का बर्ताव बढ़ता देख करके मैंने उससे पीछा छुड़ाना चाहा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम मुझसे मत मिला करो, आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। इस पर अंकित बहुत गुस्सा होता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब चाहूँगा तब तुमको मुझसे मिलना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, माही जो होती है वो पुलिस को ये बताती है कि वो अंकित से बहुत ज़्यादा डर जाती है उसका ये बर्ताव देख करके। तभी माही अपने एक दोस्त से संपर्क करती है जिसका नाम दीप काडवाल होता है। दीप काडवाल से मैंने संपर्क किया और उसको सारी बातें बताई कि अंकित किस तरह से काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है और मेरा जीना हराम करके रख दिया है उसने। पुलिस को ये भी जानकारी मिलती है कि माही जो होती है वो पैसे के लिए रेड लाइट एरिया में जाया करती थी और वहाँ नए नए कस्टमर फंसाया करती थी। यानी कि वो पैसे के लिए कुछ गलत काम किया करती थी। इस तरह से उसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं। उनमें से ही एक दीप कांडवाल था। दीप कांडवाल से माही अपने बारे में पूरी जानकारी देती है, बताती है कि किस तरह से अंकित उसको परेशान कर रहा है और किस तरह से पिछले कुछ दिनों से उसने माही का जीना हराम कर दिया है। दीप कांडवाल बोलता है कि ठीक है, परेशान मत हो, मेरे नज़र में एक सपेरा है, मैं उससे संपर्क करता हूँ। और माही दीप कांडवाल दोनों प्लान बनाते हैं। उनका प्लान ये था कि अंकित को सांप से कटवा दिया जाए और इसको हादसा बना करके पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो फंसेंगे भी नहीं। फंसने का भाई कोई चांस नहीं है। इस तरह से उनका प्लान होता है और वो सपेरा से संपर्क करते हैं। सपेरा सांप लेकर के आता है और उसको अंकित को माही एक दिन फ़ोन करके बुलाती है। वो बोलती है कि पार्टी है, आ जाओ, आराम से बातें करेंगे। अंकित उस पार्टी में जब जाता है, अंकित को जो है शराब पिलाई जाती है उस पार्टी में। शराब पिलाने के बाद जब अंकित बहुत नशे में होता है तब उसके पैरों में उस सांप से वो सपेरा कटवा देता है। पहले तो सपेरा ये करने के लिए मान नहीं रहा था। माही पुलिस को ये भी बताती है कि पहले तो वो सपेरा जो होता है वो ना बोल देता है माही को, बोलता है ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद माही उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसके करीब जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ाती है। उसके बाद वो सपेरा हाँ बोल देता है और उसने ये करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो सपेरा उस सांप से अंकित के दोनों पैरों में कटवा देता है सेम जगह पे। उसके बाद उसको एक गाड़ी में डाल करके, और जो माही होती है उसके घर में 2 नौकर होते हैं, पति पत्नी होते हैं वो दोनों ही। उन दोनों को जो है, पति राम और पत्नी का नाम उषा होता है, उन दोनों को इस साजिश में शामिल करती है माही और उनको भी बताती है ऐसी ऐसी बात है। वो भी आराम से इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। माही उनको 10-10 हज़ार रुपये देने का वादा करती है। उसके बाद जब काम हो जाता है तो माही उनको 10-10 हज़ार रुपये भी देती है। उसको कार में डाल करके, अंकित को कार में डाल करके माही पुलिस को ये बताती है कि अंकित को कार में डालने के बाद उनका इरादा ये था कि कार को खाई से गिरा दिया जाएगा, जो कि गोलापार इलाका में जो खाई वाला इलाका है वहाँ से जाकर के कार को हम नीचे फेंक देंगे। इस तरह से ये हादसा बन के रह जाएगा। लेकिन वो कार को खाई में फेंकने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और कार को वहीं रेलवे क्रॉसिंग के पास छोड़ करके उनको भागना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। ये करने से वो पकड़े जा सकते थे। माही इस तरह से पुलिस को बताती है। तभी जो है कार को रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा करके और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वो कार रात से खड़ी होते होते सुबह हो जाती है और सुबह जब वहाँ आसपास के एरिया में दुकान खुलती हैं, दुकानें खुलने के बाद जब वो बहुत देर से दुकान वाले देख रहे होते हैं कि ये ब्लू कलर की कार यहाँ पर खड़े क्या कर रही है, आखिरकार न तो ये कहीं जा रही है, बस वहीं पे एक ही जगह पर ये लगातार सुबह से खड़ी है और इसका इंजन भी स्टार्ट है।
तब दुकान वाले उसके पास जाते हैं और जो उनको ऐसा ऐसा संदिग्ध लगता है तो वो वहाँ के हल्द्वानी थाना में संपर्क करते हैं और उसके बाद ये जानकारी पुलिस पर जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इस तरह से ये सारे आरोपी पकड़े जाते हैं। 5 आरोपी होते हैं, जिसमें से मेन आरोपी होती है माही सिंह और दूसरा आरोपी होता है दीप कांडवाल, तीसरा आरोपी वो सपेरा होता है और चौथा और पांचवा दोनों पति पत्नी जो माही के घर में नौकर थे, वो सब पकड़े जाते हैं और पुलिस उनको हिरासत में लेकर के पूरा सच उगला लेती है। पूरा सच उगलाने के बाद उनको जो उनकी सज़ा बनती थी उनको दे दी जाती है। इस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया था, यानी कि पूरी तरह से साजिश ऐसी रची गई थी जैसे कि उस कांड को ये लोग एक हादसा बना दें और एक एक्सीडेंट बना करके पेश कर दें, जिससे वो लोग फंसे ना, वो लोग सेफ बच जाएं। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।